हमारे क्लास 12th में 2 सेक्शंस है, एक है प्रोज सेक्शन और एक है पोएट्री सेक्शन। तो हम लोग क्या कहते हैं, पोएट्री सेक्शन का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑड टू ऑटम। इसके बारे में आज हम लोग सिर्फ समझेंगे कि इस चैप्टर्स में लेखक ने कवि ने क्या कहा है, उसको हम लोग एक एक करके समरी के रूप में जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके समरी पे। तो समरी हमारा क्या है, टू ऑटम। टू ऑटम का मतलब क्या होता है, ऑटम सीजन, ऋतु, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ऋतु के बारे में बोला गया है, टू ऑटम इज द, सिंपल सा समझ लो, एक बसंत ऋतु। क्या, बसंत ऋतु, ठीक है। तो बोला गया है क्या, टू ऑटम इज अ वेरी रिमार्केबल पोएम। ये जो हमारा ऋतु है उसके बारे में सीजन है, वो क्या क्या एक तरह का क्या है, रिमार्केबल पोएम है। रिमार्केबल पोएम मतलब समझ में आता है, एक ऐसा कविता जिसको कि समझने योग्य है, उसको महसूस करने योग्य है। रिमार्केबल जैसे होता है ना कि आप लोग कहीं पे जाते हैं तो ये रिमार्केबल बात है जी, यानी ध्यान देने योग्य बात है। तो इस सीजन में क्या क्या होता है कवि ने लिखा है, बताया है, जिससे हम लोग महसूस करते हैं, उसको आज हम लोग ध्यान से देखेंगे। बोला गया है क्या, विच हैज पोएम कंपोज्ड बाय ग्रेट रोमांटिक पोएट जॉन किट, यानी कि टू ऑटम जो चैप्टर हमारा है, कविता है, उसके जो लेखक हैं, कवि हैं, वो कौन है, मिस्टर जॉन किट हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है, जॉन किट। पूछेगा आपके एग्जाम में कि क्या कहते हैं, टू ऑटम किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन किट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। बोला गया है क्या कि विच हैज बीन कंपोज्ड बाय ग्रेट रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट क्या होता है, रोमांटिक ऐसे होता है ना कि मूवीज वगैरह होता है, रोमांटिक मूवी, रोमांटिक मूवी समझते होगे, एक्शन मूवी समझते हो, अभी अभी आप लोग एक्शन देखे थे, उसी तरह का एक्शन मूवी होता है, रोमांटिक मूवी भी आप लोग देखे होंगे, ठीक है। रोमांटिक मूवी का नाम एक आध को बताइए, इंडियन DDLG, हाँ, सबसे बेस्ट मूवी क्या कहते हैं, DDLG, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है। अब बाकी सब कुमारे रह जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, सब ले जाएंगे, थोड़ा देर से ले जाएंगे लेकिन ले जाएंगे, लेकिन दिलवाले जल्दी ले जाएंगे, है ना। तो बोला गया है क्या, द पोएट जॉन किट इज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी कि मिस्टर जो जॉन किट है, वो जो कवि हैं, वह क्या कहते हैं, हमारे प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है। यानी वो हमारा जो प्रकृति मतलब क्या, हमारे चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है उसको ही हम लोग नेचर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। तो जॉन किट है, वह क्या कहते हैं, अपने इन्वायरमेंट से, हमारे इन्वायरमेंट से बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया है क्या, हेयर इन दिस पोएम, यहाँ पर इस कविता में, ठीक है, द पोएट, पोएट मतलब क्या होता है, कवि, द पोएट जॉन किट डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम। बोला गया है क्या कि इस कविता में मिस्टर जॉन किट ने क्या किया है, तो डिस्क्राइब किया है सुंदरता और गुण के बारे में, ऑटम सीजन के सुंदरता और गुणों के बारे में एक एक करके क्रम में क्या कहते हैं, दिखाया है, दर्शाया है और उसकी व्याख्या की है। बोला गया है क्या, ऑटम इन सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर। इन सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर कहने का मतलब हुआ कि कवि जो हैं इस सीजन में, जो इस सीजन की सुंदरता है, इसके जो गुण हैं, उसको एक एक करके पिक्चर के थ्रू एक क्रम में सजा के दर्शाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, ठीक है। अब क्या है भाई, तो बोला द सन एंड समर हेल्प इन द रिपनेस ऑफ फ्रूट इन ऑटम। बोला गया है क्या कि इस सीजन में क्या होता है, सूर्य की किरणें और जो उमस वाला जो समर टाइप का होता है, वो क्या करता है, फ्रूट्स को, फ्रूट्स मतलब समझते हो, फ्रूट मतलब फल। तो क्या होता है, जैसे कि अभी अभी क्या कहते हैं, हम लोग का सीजन था आम का सीजन, लहर चल रहा था, आम मार्केट से खरीद के ला रहे थे, लेकिन वो आम में स्वाद नहीं था, लेकिन जैसे ही बारिश हुआ, बरसात हुआ, उस आम में स्वाद हो गया। सिंपल सा, एक पेड़ में पका हुआ आम खाइए और एक क्या कहते हैं कार्बेट वगैरह से पका देते वो आम खाइए, दोनों में स्वाद किस में ज़्यादा आएगा, पेड़ से, क्योंकि वो नेचुरली क्या कहते हैं, सूर्य की किरणों से, ये क्या कहते हैं, जो बरसात में जब पानी गिरता है और उससे भाप बढ़ के ऊपर की ओर जाता है, तो भाप वो फल में लगता है, तो धीरे धीरे, यानी कि कह सकते हैं कि हल्की आंच पे वो धीरे धीरे क्या होता है, पकता है, ठीक है।
तो ये जो सूर्य की किरणें होती है इस मौसम में फ्रूट को यानी फल को पकाने में क्या करती है, हेल्प करती है, मदद करती है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है क्या, देयर इज नाइदर हीट ऑफ समर नॉर बिटर कोल्ड ऑफ विंटर। मतलब क्या होता है, इस सीजन में ना ही ज़्यादा गर्मी होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। गर्मी से हम लोग ना पसीना चुआएंगे और ना ही ठंडा से थरथराएंगे, नॉर्मल सीजन होता है। यानी कि अगर बोला जाए तो क्या कहते हैं, सबसे बेस्ट सीजन माना गया। अगर वायरस को छोड़ दिया जाए कि क्या कहते हैं यहाँ पर वायरस बैक्टीरिया नहीं होता है, तो अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं हमारे नेचर के लिए, हमारे लिए सबसे बेस्ट सीजन होता है कौन, यही सीजन जिसमें ना ही ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है क्या, द रे ऑफ सन मेक द फ्रूट जूसी फ्लेजी एंड टेस्टी। यानी कि सूर्य की किरणें जो होती है, जो सूर्य से किरणें निकलती है, वह फ्रूट को यानी फल को क्या करता है, जूसी यानी रसदार बना देती है, फ्लेजी मतलब तरोताज़ा रखती है, और टेस्टी मतलब स्वादिष्ट रखती है। अब यानी कि इस मौसम में जो फल पकेंगे उसमें रस भी होगा, क्या कहते हैं उसमें टेस्ट भी होगा, और क्या होगा, फ्लेजी भी होगा, मतलब कि वो तरोताज़ा रहेगा। सिंपल है, ज़्यादा गर्मी नहीं रहेगा तो जल्दी सड़ेगा नहीं, पकेगा नहीं, जैसा है वैसा रहेगा। जैसे कि आप लोग क्या करते हो, फ्रिज वगैरह में रखते हैं, लंबे समय तक टिकता है ना। उसके बाद बोला गया है नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर। इस सीजन में प्रकृति जो है चारों तरफ सुंदर दिखता है। अभी जाओ छत पर, जाओ अपने छत पर, देखो चारों तरफ हल्का हल्का रिमझिम पानी है, कहीं ना धूप है ना गर्मी है, अच्छा लगेगा। छत पे जाओगे तो लगेगा कि अच्छा मीठा मीठा हवा आ रहा है, लगेगा कि यह कितना अच्छा है। कितनों गर्मी में गर्मी पड़ रहा है, एसी में कितनों रहो, कूलर कितनों चला लो, पंखा कितनों चला लो, क्या कहते हैं गर्मी का जो असर है वो आता ही आता है। लेकिन जैसे ही आप क्या कहते हैं थोड़ा सा 10 मिनट के लिए हवा चलता है इस मौसम में, तो लगता है कि एक एनर्जी मिल गया। तो मतलब हवा भी बिल्कुल तरोताज़ा फ्रेश होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है क्या, द विंड ब्लो फ्रेंडली एंड बर्ड सिंग वेरी फाइन ट्यून। यानी कि क्या बोला गया है, सुहावना हवा बहता है। फ्रेंडली कहने का मतलब जो हमें अच्छा लगे, दिल को भा जाए, तो यानी कि क्या कहते हैं वो फ्रेंडली होता है। आप तो दुश्मन को क्या कहते हैं, नहीं ना अच्छा लगेगा आपको, जी दोस्त है ना अच्छा लगेगा। तो हवा इस सीजन में बड़ा ही प्यारा मधुर लगता है। और बोला गया है क्या, और बर्ड सिंग वेरी फाइन ट्यून। क्योंकि हम और आप तो क्या कहते हैं सब सीजन में एसी और कूलर चला के नॉर्मल रह जाते हैं, लेकिन पक्षियों को तो कोई एसी और कूलर नहीं देता है, कोई घर नहीं देता है। तो इस मौसम में उसे क्या कहते हैं, जैसा एकदम शांति वाला बढ़िया हवा और बढ़िया इन्वायरमेंट चाहिए नेचर का, वैसा ही उसको मिलता है। तो मंद मंद मुस्काते रहता है और मधुर मधुर गीत गाते रहता है। ठीक है, यानी ओवरऑल अंदर से ही बहुत प्रसन्न होता है। जैसे कि आप लोग क्या कहते हैं, अगर किसी कारण से खुश हो, जैसे कि अभी आपको आप लोग को चोट लगा तो आप लोग बड़ा अंदर से खुश हो, आहा पिटा गए, बड़ा मज़ा आया। किसको किसको लगा, मज़ा आया ना, मज़ा देखो लाइट कट गया, मज़ा नहीं आया। ठीक है, उसके बाद बोला यानी कि इस सीजन में क्या होता है, पक्षियां क्या होता है, मधुर गीत गाती है। फिर बोला गया पीपुल आर फाइन एंड गे इन द दिस प्लेजेंट सीजन। बोला गया है क्या कि पीपुल जो होते हैं, मतलब कि लोग जो होते हैं इस सीजन में क्या होते हैं, अगर बोला जाए तो स्वस्थ माना गया है। इस सीजन में क्या होता है, हवा, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा बरसात है। लेकिन अभी का अगर सीजन लिया जाए, लेखक क्या होता है, शिप को भी क्या कहते हैं, समुद्र, मोती को भी समुद्र की गहराइयों से निकाल के उसकी व्याख्या कर देता है। तो लेखक अगर वास्तविकता देखा जाए तो इस मौसम में क्या होता है, वायरस बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है, बीमारी तो होती है, लेकिन लेखक के हिसाब से इस मौसम में क्या होता है, आदमी बिल्कुल क्या होता है, स्वस्थ, फाइन और खुश रहता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है क्या, नेचर रिमेन काल्म कूल इन द प्लीजेंट सीजन। बोला गया है क्या कि इस नेचर इस सीजन में क्या होता है, जो हमारी प्रकृति होती है, काल्म मतलब शांत, कूल मतलब बिल्कुल ठंडा। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल वह क्या होता है, नम्रता विचार की होती है। मतलब इसमें चारों तरफ लगता है कि खुशहाली ही खुशहाली। खेत में देखो तो हरा हरा धान लहरा रहा है, कहीं पे क्या कहते हैं चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैली हुई है। यानी कि इस सीजन में आपका जो नेचर होता है बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। उसके बाद बोला गया सो द पोएट जॉन किट मीन्स टू से दैट, यानी कि इसीलिए पोएट जॉन किट यानी मिस्टर जॉन किट है, मीन्स टू से दैट द ऑटम इज वेरी प्लेजेंट सीजन। यानी इसीलिए मिस्टर जॉन किट ने इस सीजन को बोला है प्लीजेंट सीजन, यानी प्रसन्नता पूर्वक क्या कहते हैं सीजन।
ठीक है। ये जो सीजन होता है वह, ये जो ऋतु होता है, बिल्कुल खुशहाल ऋतु माना गया है। किसके हिसाब से? जॉन किट के हिसाब से, कवि के हिसाब से। उसके बाद बोला गया है क्या? दिस प्लीजेंट सीजन मेक्स ए मैन टू हैप्पी। यह जो खुशहाली वाला ऋतु है, ये जो वसंत ऋतु है, वह क्या कहते हैं, इंसानों को खुश रखता है। क्यों? अब इंसान मतलब सबसे ज्यादा किसान खुश, ना पटाने का झंझट, ना कुछ खाद छींटने का झंझट, आराम से क्या कहते हैं अपने अपने हो रहा है। अब बैठ के गांव में क्या कहते हैं, किसान आराम से बैठ के पचीसी तक कौची कौची खेल खेल रहा है। पचीसी खेले हो तुम लोग जी? नहीं, गांव में नहीं होता है खेल। हम लोग तो खेले हैं अपने ज़माने में, तुम लोग शायद नहीं खेल, शायद तुम लोग को देखे भी नहीं होगी पचीसी कैसा होता है। देखे हो, है ना? पचीसी बहुत अच्छा खेल, फैंटास्टिक खेल था। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने क्या किया, तो इस चैप्टर्स के बारे में पढ़ा कि इस सीजन में क्या होता है, कैसे